मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एज ए लाइक इट। क्या आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर का इंडिया की इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट होगा? आपने वॉर की तो बहुत वीडियोस देखी होंगी, बट इसका इम्पैक्ट इंडियन इकॉनमी पे क्या होगा? आज का हमारा यही टॉपिक है कि वॉर का क्या इम्पैक्ट है इंडियन इकॉनमी में। आइए देखते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट जो और वॉर हुए हैं हिस्ट्री में उनसे डिफरेंट है, जैसे कि इराक वॉर या फिर लीबिया का वॉर या फिर जो सैंक्शंस लगाए गए थे ईरान पर, उन सबसे सिर्फ एनर्जी प्राइसेस में फ़र्क पड़ा था। लेकिन जो रशिया का वॉर है, इसमें डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं ब्लैक सी और अजोव सी से शिपिंग इंडस्ट्री को, और उसके कारण इंडियन इकॉनमी पे गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही रशियन बैंक्स को भी कट ऑफ कर दिया गया है, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जिसे स्विफ्ट कहते हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे रशिया जो है वो वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है आफ्टर यूएस एंड सऊदी अरेबिया। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो रशिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका वर्ल्ड में आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। और वहीं कोल एक्सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे नंबर 3 पर इसकी पोजीशन आती है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। और यही नहीं, अगर हम वीट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे भी वर्ल्ड में रशिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर यूरोपियन यूनियन। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। वीट एक्सपोर्ट्स में वर्ल्ड में 4th पोजीशन में आफ्टर यूरोपियन यूनियन, रशिया और ऑस्ट्रेलिया इज यूक्रेन। और वहीं कॉर्न या मेज एक्सपोर्ट में यूक्रेन इज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड अर्जेंटीना। यूक्रेन एंड रशिया आर द टॉप 2 एक्सपोर्टर्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल। और इतना ही नहीं, रशिया नंबर 2 पोजीशन में आता है एमओपी फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट में आफ्टर कनाडा। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते क्रूड ऑयल का प्राइस अराउंड $130 पर बैरल तक चले गया, और साथ ही साथ ब्लैक सी में कई सारे पोर्ट्स के शट डाउन होने की वजह से कॉर्न और वीट के प्राइसेस भी इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हो गए। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगे इंटरनेशनल मार्केट पे तो उसका इंडियन इकॉनमी पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है ये तो सब आपको पता ही है, और उसको कई सारी वीडियोस में कवर भी किया जा चुका है। अब देखते हैं आखिर वीट एक्सपोर्ट्स पे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के कारण इंटरनेशनल मार्केट में वीट के प्राइसेस राइज कर गए, और इसीलिए इंडियन वीट का भी एक्सपोर्ट बढ़ गया, क्योंकि इंडियन वीट जो है वो अब कॉम्पिटिटिव रेट पे आ गया। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से सारा गेहूं जो है वो वैगन्स में लोड करने के बाद कांडला पोर्ट में पहुंचाया जा रहा है, और उसका रेट मिल रहा है अराउंड 2500 पर क्विंटल, जो कि 2100 रुपये पर क्विंटल था लगभग अब से 15-20 दिन पहले। और ये रेट गवर्नमेंट के मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि 2015 रुपीज़ पर क्विंटल था उससे कहीं ज़्यादा है। तो जो वीट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउसेज और गोडाउंस में जाता था थ्रू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, वो अब जा रहा है एक्सपोर्ट में, और इसी कारण से एफसीआई के गोडाउंस में जो पब्लिक स्टॉक था वो फरवरी 28, 2020 को लोवेस्ट था पिछले 3 सालों में। और इसी कारण से गवर्नमेंट को आने वाले कुछ समय में कुछ ना कुछ इस पे टैरिफ्स या रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी वीट एक्सपोर्ट्स पे। यूक्रेन रशिया क्राइसिस के कारण वेजिटेबल ऑयल्स और ऑयल सीड्स के भी रेट काफ़ी बढ़ गए। इसमें सनफ्लावर या सोयाबीन ऑयल ही नहीं, पाम ऑयल के भी रेट मलेशिया में ऑल टाइम हाई पे आ गए हैं। इनका बेनिफिट राजस्थान और उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को होगा जो सरसों उगाते हैं और आने वाले कुछ समय में सरसों को मार्केट करने वाले हैं। जहां मस्टर्ड का एमएसपी 5050 यानी 5050 रुपये था, वहीं मस्टर्ड का रेट लगभग 6500 रुपये पर क्विंटल चले गया। क्रूड ऑयल प्राइसेस के रेट इंक्रीज होने से कॉटन जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है उसके भी रेट इंक्रीज कर गए, और साथ ही साथ कुछ ऐसी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो कि इथेनॉल बनाने में काम आती हैं, जैसे शुगर केन हो गया, कॉर्न हो गया, या बायोडीजल बनाने में काम आती हैं जैसे पाम या सोयाबीन ऑयल हो गया, इनके भी रेट्स बढ़ गए। और यही बढ़े हुए प्राइसेस के कारण आने वाले खरीफ सीजन में ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि फार्मर्स जो हैं सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसेमम, कॉटन, सनफ्लावर को ज़्यादा उगाएंगे बजाय के पैडी के या शुगर केन के, और इसी कारण से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस भी जो हैं वो इंक्रीज कर गए हैं, खास करके एमओपी फर्टिलाइजर्स जो कि बेलारस और रशिया से इंडिया लगभग 1/3 इंपोर्ट करता है, और अब वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं ब्लैक सी टेंशंस के कारण।
और यही कारण है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सारे फर्टिलाइज़र्स के जो रेट्स हैं और रॉ मटेरियल्स हैं उनके रेट्स हैं वो इंक्रीज कर गए हैं। तो दोस्तों जो ये यूक्रेन वॉर है ये एक वास्टली डिफरेंट वॉर है जैसा कि पास्ट में वॉर्स हुए हैं उनसे, और इसमें कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को फेस करने पड़ेंगे और इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं कुछ नेगेटिव्स भी हैं। तो ये जान लेना बेहतर होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ ऑयल प्राइसेस तक कन्फाइन नहीं रहेगा। तो ये था हमारा कवरेज रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ें। थैंक यू।